आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो पहले देखेंगे। सपोज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, देन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय द एफ इनवर्स बी फ्रॉम ए, and it is exist for x belongs to a and y belongs to b, y is equal to the f of x, then we say that x is equal to f inverse of y. This is the definition of inverse function. F inverse, domain of f inverse is the range of the f, and the range of f inverse is equal to domain of f. Now these are the domain and range of the given function. Sine function, the domain is R and the range is -1 to 1, means the sine function always lies between -1 to 1, and the period of the sine function is 2 pi. The cos function, the domain is R, the range is -1 to 1, period is 2 pi. Tan function r minus 2n plus 1 pi by 2, n belongs to z and the range is r, the period is pi. Cot, a real number minus n pi. Here in tangent function the real number में से ये माइनस करना है, because tan pi by 2 is infinity, tan 3 pi by 2 is also infinity, therefore तो ये नंबर हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो पाई बाय 2 आएगा, तो रियल नंबर में से ये मैंने माइनस किया है। कॉट 0 इज इंफिनिटी, कॉट पाई इज इंफिनिटी, देयरफॉर रियल नंबर में से ये मुझे माइनस करना पड़ेगा। r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू z, the range is a real number and the period is pi. The second function r minus 2n plus 1 into pi by 2, r minus 2n plus 1 into pi by 2. रेंज में रियल नंबर में से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा 2 पाई। ये हम माइनस क्यों करते हैं? बिकॉज इस इंटरवल में जो भी वैल्यूज है उस पे सेक फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। कोसेक फंक्शन r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू z, r माइनस -1 2 पाई। एमसीक्यू के लिए डोमेन एंड रेंज ये आ सकते हैं। देन इनवर्स साइन फंक्शन, inverse sine function is defined as, here this is a range of the inverse sine function minus pi by 2 to pi by 2. This is for a sine function and inverse function का कितना आएगा? -1 comma 1, means the sine inverse function is defined by -1 to 1 to pi by 2 to comma pi by 2. This is a range of sine function. This is a graph of sine function and this is a graph of inverse function. Then inverse cosine function, inverse cosine function cos 0 to pi to -1 to 1, means this is a range of cos inverse function. Clear? Means a sine inverse function is 0 minus pi by 2 to pi by 2 and here 0 to pi. ये याद रखना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। इनवर्स टेंजेंट फंक्शन, इनवर्स टेंजेंट फंक्शन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 फ्रॉम रियल नंबर। तो इसमें यहाँ पे ग्राफ उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे सब इनवर्स कोसेंट फंक्शन का रेंज एंड डोमेन यहाँ पे दिया है। नीचे एक टेबल है वो हम डिस्कस करेंगे। साइन इनवर्स, this is a domain and this is a range, -1 to 1 from minus pi by 2 comma pi by 2। cos इनवर्स का डोमेन एंड रेंज 0 to pi, मीन्स हमें इनवर्स फंक्शन में याद रखना है। अभी tan इनवर्स का है -pi by 2 to
पाई बाय टू। साइन इनवर्स का क्लोज इंटरवल है, tan इनवर्स का ओपन इंटरवल है, कोसेक इनवर्स का आर रियल नंबर में से ये हम माइनस करेंगे, -1, -पाई बाय टू, पाई बाय टू, -0। क्लियर। तो ये इंटरवल में से मैंने 0 माइनस किया है, ये इंटरवल में से मैंने 0 माइनस किया है। सेक इनवर्स का क्या है, r -1, हाँ। और यहाँ पे इसका रेंज क्या है, दिस इज अ डोमेन एंड दिस इज अ रेंज। 0 पाई -पाई/2 मीन्स ये इंटरवल में से हमने ये माइनस किया है। साइन इनवर्स का -पाई/2 टू पाई/2, कोसेक इनवर्स का वही रहेगा, उसमें से 0 माइनस करना है। कॉस का 0 टू पाई, सेक इनवर्स का 0 पाई में से हमने पाई/2 माइनस करना पड़ेगा। tan इनवर्स का -पाई/2 टू पाई/2। और इसमें मैक्सिमम फार्मूलीज है, वो भी हमें याद करने पड़ेंगे। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें ये प्रॉब्लम फार्मूला लगेगा। cos inverse of x is equal to sec inverse of 1/x. Here the condition is given -1 less than or equal to x less than or equal to 1. Tan inverse of x is equal to cot inverse of 1/x. Also दूसरा फार्मूला है tan inverse of x is equal to -pi plus cot inverse of 1/x if x is less than 0. You have to remember these formulas. Cos inverse of -x is equal to pi minus cos inverse of x. Tan inverse of -x is equal to minus tan inverse of x. Sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi/2. Tan inverse of x plus cot inverse of x is equal to pi/2. Sec inverse of x plus cosec inverse of x is equal to pi/2. ये सब फार्मूलेज याद रखने हैं। Tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. Tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. यहाँ पे कंडीशन क्या है देखो, x is greater than 0 and y is greater than 0 and xy is greater than 1. और यहाँ पे कंडीशन क्या है, x is greater than 0, y is greater than 0, xy is less than 1 है, then this formula and for xy is greater than 1, तो यहाँ पे हमें पाई ऐड करना पड़ेगा। tan इनवर्स x plus tan इनवर्स ऑफ y is equal to pi plus tan इनवर्स ऑफ x plus y upon 1 minus xy. tan इनवर्स ऑफ x plus tan इनवर्स ऑफ y is equal to pi/2. अगर हम दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x minus tan इनवर्स ऑफ y is equal to tan इनवर्स ऑफ x minus y upon 1 plus xy. इसके लिए कंडीशन नहीं रहेगा for x is greater than 0 and y is greater than 0. अभी हम प्रॉब्लम स्टार्ट, हाँ अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2। एक्सरसाइज 3.3, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो मैंने अभी डिस्कस किया है डोमेन एंड रेंज, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू है -पाई/2 टू पाई/2। तो जो आंसर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये इसके रेंज में आना चाहिए। तो ये फिर कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, मैं एक्स डिनोट करूंगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये साइन इनवर्स में यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, तो ये साइन एक्स आ जाएगा।
तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो कौन से एंगल का आंसर 1/2 है? साइन ऑफ π/6, साइन 30 इज 1/2। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज द π/6, ये आंसर रहेगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या है देखो, अभी कोसेक इनवर्स ऑफ 2, कोसेक इनवर्स ऑफ 2। कोसेक इनवर्स ऑफ 2, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ। कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x, साइन इनवर्स ऑफ 1/x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कोसेक इनवर्स ऑफ 1/2, कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये सेम मेथड से करना है, सेम मेथड से करना है। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू π/6। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना रहेगा? तो प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। थर्ड प्रॉब्लम है tan इनवर्स ऑफ -1। तो फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। और tan इनवर्स का रेंज क्या होगा? -π/2 टू π/2। दिस इज अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? tan इनवर्स ऑफ -x, तो tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू x डिनोट करेंगे, tan ऑफ x इज इक्वल टू -1, tan ऑफ x इज इक्वल टू माइनस tan π/4। लेकिन ये जो माइनस साइन है ये हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1 इज π/4। तो x का आंसर कितना है? tan इनवर्स ऑफ -1 को हम x डिनोट करेंगे, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आता है अभी फोर्थ प्रॉब्लम देखेंगे। tan इनवर्स ऑफ -√3, tan इनवर्स ऑफ -√3 इज इक्वल टू x डिफाइन करेंगे हम, tan ऑफ x इज इक्वल टू -√3, tan ऑफ x इज इक्वल टू tan 60 इज √3। हाँ, तो tan π/3, तो tan ऑफ -π/3। तो x का आंसर कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू -π/3। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -√3, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -√3। tan इनवर्स ऑफ -√3 का आंसर कितना आ जाएगा? -π/3। जो भी आंसर हमें फाइंड आउट करना है वो प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में होना चाहिए। tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? -π/2 टू π/2। वो जो आंसर है हमारा लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2 होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। अभी हम cos इनवर्स का लेते हैं, cos इनवर्स ऑफ -1/2, cos इनवर्स ऑफ -1/2, cos इनवर्स ऑफ -x। फार्मूला है cos इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो cos इनवर्स ऑफ -1/2 आंसर है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2।
कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, तो कौन से एंगल और कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो रेंज है 0 to पाई. दिस इज अ रेक्टेंगल ब्रैकेट 0 to पाई. दिस इज अ प्रिंसिपल वैल्यू. दिस इज अ प्रिंसिपल वैल्यू. तो कॉस इनवर्स ऑफ पाई/2, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, तो कॉस ऑफ विच वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 रहेगा. कॉस 60 इज 1/2. 60 मीन्स पाई/3. पाई/3. तो ये पाई माइनस पाई/3, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई/3. कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, cos inverse of -1/2 is equal to 2 pi/3. Therefore, this is a principal value of cos inverse of -1/2. Cos inverse of -1/2. तो ये आंसर हो गया. अभी हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. सेकंड क्वेश्चन है tan inverse of 1. सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे tan inverse of 1 plus cos inverse of 1/2 plus sin inverse of 1/2. तो सबका हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है. tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू है पाई/2 टू पाई/2. tan इनवर्स ऑफ x का प्रिंसिपल वैल्यू है -पाई/2 टू पाई/2. साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू है -पाई/2 टू पाई/2. और cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू है 0 टू पाई. तो इस बीच में इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमें लिखना है. tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू, मैं x डिनोट करूंगा तो tan ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू tan 45 इज 1 मीन्स tan पाई/4. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू पाई/4. सेम दूसरा फाइंड आउट करना है. cos इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होगा, cos इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू y. cos ऑफ y इज इक्वल टू 1/2. cos ऑफ y इज इक्वल टू 1/2. cos ऑफ कितना आ जाएगा, ये cos 60 इज 1/2 पाई/3. तो y का वैल्यू कितना होगा पाई/3. हम थर्ड केस को डिनोट करेंगे, z डिनोट करेंगे. तो z इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2. इसका आंसर हमने अभी फाइंड आउट किया है. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, साइन z इज इक्वल टू 1/2. तो साइन z का आंसर कितना है, साइन 30 इज 1/2. साइन 30 इज 1/2. तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई/6. लेकिन ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है वो तीनों का एडिशन है. तो x प्लस वाई प्लस z ये हमें ऐड करना पड़ेगा. यहाँ पे क्या है देखो, tan इनवर्स ऑफ x मैंने क्या डिनोट किया है x, इसको हमने क्या डिनोट किया है y, इसको हमने क्या डिनोट किया है z. तो ये तीनों को मैं एडिशन लिखता हूँ. x का आंसर कितना है पाई/4. y का आंसर कितना है, y का आंसर कितना है पाई/3. z का आंसर कितना है पाई/6. ये तीनों का एडिशन हमें करना पड़ेगा. एलसीएम कितना आ जाएगा 12. 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 9 पाई/12. ये आंसर हमें मिलेगा. तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो ये कितना आ जाएगा 3 पाई/4. तो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना है, इंडिविजुअल फाइंड आउट करना है. tan इनवर्स ऑफ x इसका फाइंड आउट करेंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे और तीनों का एडिशन करेंगे. tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x जनरेट करना है. तो tan ऑफ x कितना आ जाएगा 1. तो 1 किसका आंसर है, tan पाई/4 का. तो tan इनवर्स ऑफ 1 का आंसर कितना आता है पाई/4.
कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 कितना आ जाएगा, पाई/3। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना आ जाएगा, पाई/6। तो ये तीनों का एडिशन करके फाइनल आंसर हमें फाइंड आउट करना है। अभी सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ये अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो ये मेथड से, सेम मेथड से करना है। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 है पाई/3 और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना है, पाई/6। तो पाई/3 प्लस पाई/6 का एडिशन हो जाएगा, पाई/3 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ लेकिन ये पूरा स्टेप्स एग्जाम में लिखना पड़ेगा। पाई/3 प्लस पाई/3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई/3। इसका पहले रेंज लिखना है, कॉस इनवर्स ऑफ रेंज, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज है 0 to पाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज में दिस इज अ प्रिंसिपल वैल्यू -पाई/2 टू पाई/2। तो ये पहले ये पूरा स्टेप्स आ जाएगा, और साइन इनवर्स के लिए ये पूरा स्टेप्स आ जाएगा पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई/6। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। ये मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2, सेक इनवर्स ऑफ -2। तो पहले तो ये मैं एज इट इज लिखता हूँ और इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। सेक इनवर्स ऑफ -x, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। सेक इनवर्स ऑफ x, सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। ये मैंने फार्मूला पहले अप्लाई किया है। तो tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ √3 मीन्स विच वैल्यू ऑफ tan, which value of tan is √3, tan of tan 60 is √3, tan 60 means pi/3, और cos inverse of x is pi minus cos inverse of 1/2। ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 ये मैंने अभी ऊपर फाइंड आउट किया है हमने। इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है। इसका आंसर है pi/3। तो ये सॉल्व करके हमें आंसर लिखना है, pi/3 माइनस पाई प्लस pi/3, तो 2 पाई/3 माइनस पाई। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, -पाई/3। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, थर्ड में से फर्स्ट। थर्ड प्रॉब्लम को क्या है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 -3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू -3 पाई/4। तो ये सभी के हमें फार्मूलीज और वैल्यूज पता होने चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं x डिनोट करूंगा, तो साइन ऑफ x इज इक्वल टू -1/√2 आ जाएगा माइनस साइन ऑफ पाई/4। तो फार्मूला क्या है, माइनस साइन x इज इक्वल टू, ये हमने पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है।
यहाँ पे माइनस नहीं है, ओरिजिनल प्रॉब्लम में यहाँ पे प्लस है, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। साइन इनवर्स ऑफ +1/2, तो x का आंसर कितना आ जाएगा, π/4। तो इसको मैंने x डिनोट किया है, इसका आंसर आ जाएगा π/4। अभी हम सेकंड फाइंड आउट करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ √3/2। साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू y, तो साइन y इज इक्वल टू √3/2 आ जाएगा। साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन 60 इज √3/2 मीन्स π/3। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/3। तो LHS हम लिखेंगे, LHS क्या है इसमें, LHS है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 -3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ √3/2। इसको मैंने डिनोट किया है x, इसको डिनोट किया है y, लेकिन x का आंसर कितना है, π/4, 3 इंटू π/3। तो ये सॉल्व करेंगे, π/4 माइनस पाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3π/4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3π/4। तो ये सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ सेकंड प्रॉब्लम, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ -√3/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअल वैल्यू हमें सॉल्व करना पड़ेगा। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू, मैं x डिनोट करूंगा, तो साइन ऑफ x इज इक्वल टू -1/2, हाँ, माइनस साइन ऑफ π/6, साइन 30 इज 1/2, लेकिन फार्मूला है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन में ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो x का आंसर कितना आ जाएगा, π/6। इसको मैंने x डिनोट किया था, तो इसका आंसर आ गया -π/6। तो सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ -√3/2, हाँ, cos इनवर्स ऑफ -√3/2। तो यहाँ पे हम y डिनोट करेंगे, cos ऑफ y इज इक्वल टू -√3/2 इज इक्वल टू, एक मिनट, फार्मूला है ये, एक मिनट, पहले वो फार्मूला लिखेंगे और फिर बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। cos इनवर्स ऑफ -x का फार्मूला है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, तो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ √3/2। इसका आंसर कितना है, cos ऑफ विच वैल्यू इज √3/2, cos ऑफ 30 इज √3/2 मीन्स ये कितना आ जाएगा, π/6। तो 6π माइनस पाई मीन्स 5π/6, 6π माइनस पाई मीन्स 5π/6, हाँ। तो यहाँ पे हमने LHS क्या लिया है, इसको मैंने x डिनोट किया है, और इसको y, इसको हम y डिनोट करेंगे, इसको y डिनोट करेंगे। तो LHS कितना आ जाएगा, LHS इज x प्लस y। तो x का आंसर कितना है, LHS इज -π/6, -π/6, और ये कितना है, 5π/6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4π/6। 4π/6 मीन्स कितना होगा, 3π/2। तो यहाँ पे क्या करना है, इंडिविजुअल सॉल्व करना है, इसका पहले सॉल्व करना है। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू x आ जाएगा, तो साइन x इज इक्वल टू कितना होगा, साइन x इज इक्वल टू -1/2। तो इसका आंसर कितना है, माइनस साइन ऑफ π/6। तो यह कितना होगा, साइन ऑफ -π/6। तो x का आंसर कितना हो जाएगा, -π/6। cos इनवर्स ऑफ -√3/2, लेकिन यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, cos इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/6।
तो ये सिंप्लीफाई करके मैंने ये आंसर फाइंड आउट किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 3 पाई बाई। तो अभी हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड है कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। तो फार्मूला है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। पहले फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ -x, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई/2। इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। साइन से कॉस 60 इज 1/2, कॉस 60 इज 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, पाई/3, पाई/3, 3 पाई cos 60, cos 60 इज, यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 3 पाई माइनस 2 पाई/3 आएगा ये। और यहाँ पे भी 2 पाई/3 लिखना है, ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे 2 पाई/3 आ जाएगा। 2 2 2 पाई/3 मीन्स 2 पाई/3। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS हमें मिलता है। LHS इज इक्वल टू RHS। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ये मुझे वेरीफाई करना है फर्स्ट साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ये जो प्रॉब्लम है ये हम सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। तो इसके वेरियस मेथड है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी इजीएस्ट मेथड क्या है वो हम देखेंगे। इसको मैं x डिनोट करूंगा, इसको y और इसको z डिनोट करेंगे। तो पहला कितना है देखो, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो साइन x इज इक्वल टू कितना होगा, 3/5। साइन x इज इक्वल टू 3/5। इसका मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ। साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 9/25, 9/25। तो यू नो दैट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर x फाइंड आउट कर सकता हूँ। कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 9/25। तो ये 16/25 आ जाएगा। तो इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है और पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। कॉस x इज इक्वल टू 4/5। तो मैंने साइन x का वैल्यू फाइंड आउट किया है। साइन एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया है। साइन एक्स का वैल्यू है 3/5। इसमें से मैंने कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया है। अभी यहाँ पे कॉस ऑफ है तो साइन ऑफ एक्स का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू वाई डिनोट करेंगे। कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू 12/13। इसका मैं स्क्वायर करता हूँ। कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 144/169। तो इसका स्क्वायर करेंगे। साइन स्क्वायर वाई मीन्स ये फार्मूला है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला पता है सबको। साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 144/169। तो ये सॉल्व करना है। इसका आंसर कितना आ जाता है, 25/169। लेकिन साइन वाई का पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना है, 5/13। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में से साइन या कॉस रहेगा। अगर साइन रहते हैं तो साइन एक्स का वैल्यू है 3/5। तो कॉस ऑफ एक्स का मैंने फाइंड आउट किया है। यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स है तो कॉस ऑफ वाई, तो साइन वाई का मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया है। अभी राइट हैंड साइड में क्या है, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। तो साइन जेड इज इक्वल टू 56/65। ये रिजल्ट हमें वेरीफाई करना है टू प्रूव साइन जेड इज इक्वल टू 56/65। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें LHS कंसिडर करता हूँ। LHS क्या है, साइन ऑफ जेड। साइन ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन वाई। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है साइन ऑफ a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का फार्मूला है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ बी। हाँ,
तो यहाँ पे हमने साइन एक्स मैंने फाइंड आउट किया है 3/5, कॉस वाई फाइंड आउट किया है 12/13, 3/5 इंटू 12/13 प्लस कॉस ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट किया है और साइन वाई फाइंड आउट किया है। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 56/65 इज इक्वल टू RHS। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। ये मुझे रिजल्ट वेरीफाई करना है, तो इसको मैंने क्या डिनोट किया है, फर्स्ट को एक्स डिनोट किया है, सेकंड को वाई और राइट हैंड साइड को जेड डिनोट किया है। तो पहला सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इसको मैं एक्स डिनोट करूंगा। हाँ, तो साइन एक्स इज इक्वल टू द 3/5, तो इससे हमें कॉस एक्स फाइंड आउट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी अप्लाई करना है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू द 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा 1 माइनस 9/25, तो 16/25। इससे मैं क्या करूंगा, कॉस ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4/5, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू वाई, कॉस वाई इज इक्वल टू 12/13, तो कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना होगा 144/169। इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन वाई फाइंड आउट करेंगे। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 164 मीन्स 25/169, तो साइन वाई इज इक्वल टू 5/13, तो z इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65, साइन z इज इक्वल टू 56/65। टू प्रूव मीन्स हमें ये प्रूव करना है दिस इज LHS और दिस इज RHS। यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, LHS कंसिडर करेंगे। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन वाई, तो साइन ऑफ एक्स का कॉस वाई ये सभी हमने वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे RHS मिलता है। RHS कितना है 56/65। दिस शोज दैट LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स ये फंक्शन इज इक्वल टू RHS, ये हमें वेरीफाई होगा। तो ये मेथड से आप फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी tan इनवर्स के जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व यहाँ पे ये फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक अभी tan इनवर्स का एक प्रॉब्लम लेते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स का मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ। tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू, हमें वेरीफाई करना है tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, यूजिंग tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, LHS कंसिडर करेंगे। LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई मीन्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ये इजी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। tan इनवर्स ऑफ 1/2, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 मीन्स 3 प्लस 2 मीन्स ये हो जाएगा 5/6। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/6, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे। tan इनवर्स ऑफ 5/6 अपॉन 5/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 होगा। हाँ, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा π/4, tan इनवर्स ऑफ 1 π/4, तो आंसर कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। तो ये मेथड से ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इस मेथड से आप अभी बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 कैसे करना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो LHS क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो अब भी मैंने जो मेथड से अप्लाई किया है तो उस मेथड से करना है, तो ये आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज में से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।